फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले। हम डिस्कस करेंगे आईटीसी को और साथ में हम डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्रेट को। एक कंपनी को और डिस्कस करने वाले, बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है और साथ में स्प्लिट भी देगी। और ये कंपनी का कारोबार बहुत ही बेहतरीन है और इस बार रिजल्ट भी इन्होंने बहुत ही शानदार पेश किया। और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बेहतर डिविडेंड दे जा रही है और बहुत ही शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार कंपनी डिविडेंड देती है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। आईटीसी में आज थोड़ी सी गिरावट बनी हुई है, तो क्या आईटीसी में आप प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ा है। जब बाजार में गिरावट हो रही थी तब आईटीसी अकेला दौड़ रहा था। तो क्या ऐसे में अब फिलहाल इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर ले या फिर अभी इसको हम होल्ड करके रखें? बहुत सारी बातें जिसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया आईटीसी को लेकर, क्या है वो निर्णय, उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, यहाँ पे दीपक नाइट्रेट में क्या इस समय खरीदारी की जा सकती है? वैसे तो ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस बहुत ऊपर है। आगे क्या संभावना बन रही है? क्या जिस तरह से पिछले दिनों दीपक नाइट्रेट ने लोगों को मालामाल किया, क्या वैसी ही संभावना आगे बन रही है? तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आईटीसी की। तो अभी बाजार शुरू है, करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। आईटीसी अभी 273 पर है, जहाँ पे 0.29% की गिरावट है। तो मामूली सी गिरावट है और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आईटीसी की बात करें तो ये आप देखोगे 24 फरवरी 2022 को यानी 208 के आसपास था। तो आप देखोगे 2-3 महीने में इसने स्टॉक ने बहुत ही शानदार कमाल किया और लोगों को मालामाल कर दिया। अब इसकी प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 200 इसका 52 वीक का लो है और 282 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 273 पर है, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। गवर्नमेंट अपनी 2 कंपनियों से स्टेक कम करने जा रही है, उसको स्टेक को सेल करने जा रही है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक और आईटीसी, इन दोनों कंपनियों से अपनी वो स्टेक है उसको कम करना चाहते हैं और वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियों से अपने वो कारोबार को खींचे, अपने हाथ को खींचे और अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी को कम करे और जो फंड आएगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय फंड की बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को जरूरत है। जैसे कि आप देखोगे विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईटीसी ने इस बार शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो आईटीसी ने आपको करीब 1150% का शानदार बोनस दिया, यानी पर शेयर 11.5 रुपये का डिविडेंड दिया है और लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है। तो इसकी जो अनाउंसमेंट दी थी वो 18/5/2022 है और इसकी एक्स डेट है 26/5/2022। तो आपके पास अगर शेयर है तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिल जाए। यहाँ पे अगर रेवेन्यू को देखें तो 2018 में कंपनी को 43,448 रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था। 2019 में 48,352 रुपये तक इनका रेवेन्यू पहुंचा और 2020 में 49,404 रुपये तक रेवेन्यू पहुंचा। 2021 में 49,272 रुपीज़ का रेवेन्यू और 2022 में 65,204 रुपीज़ का रेवेन्यू। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है रेवेन्यू इस बार और कंपनी का कारोबार देख के लगता है कि कंपनी अब आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकती है। 2018 में इनका प्रॉफिट देखे तो 11,485 रुपीज़ का था। 2019 में बढ़कर 12,824 रुपये तक पहुंच गया और 2020 में 15,584 रुपये तक पहुंचा। 2021 में थोड़ी सी कमी आई, 30,389 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यानी आज प्रॉफिट में जो कमी आई वो मार्च में पूरी हो गई। फिर से 2022 में 15,485 रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट मिला है। तो बहुत ही बेहतर इस बार इन्होंने प्रॉफिट और रिजल्ट पेश किया। यहाँ पे अगर आप एफआई को देखें तो मार्च 2022 में 12.79% की होल्डिंग ली थी, जून में घटा के 11.74% किया, सितंबर में घटा के 10.81% कर लिया और दिसंबर 2021 में 9.99% तक आ गई एफआई की होल्डिंग। लेकिन मार्च में एफआई ने फिर से होल्डिंग को बढ़ा दिया, 11.99% कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब एफआई को समझ में आ गया कि स्टॉक अब दौड़ने वाला है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया और ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। बात अगर डीआई की करें तो मार्च 2021 में 42.5% की होल्डिंग थी, जून में 42.39% की होल्डिंग, सितंबर में 43.72% की होल्डिंग और दिसंबर में 43.78% की होल्डिंग और फिलहाल मार्च 2022 में 42.78% की होल्डिंग। तो थोड़ी सी होल्डिंग आप डीआई की घटती हुई दिखाई देगी। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 8% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 5% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 29% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 31% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 4% का पॉजिटिव रिटर्न और 1 डे के हिसाब से 0.31% की गिरावट। तो आप देखोगे पिछले 3 महीने जब सारे के सारे स्टॉक में 30-40% की गिरावट, उस समय आईटीसी ने 31% का बम्पर रिटर्न थे। तो जहाँ पे सारे स्टॉक गिरे थे तभी ये स्टॉक दौड़ रहा था और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश करना चाहिए। अब जब भी मुसीबत की घड़ी आएगी तो आपके निवेश को यही बचा के रख सकता है और आईटीसी मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह भी दी हुई है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 67% बाई की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है।
एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होते हैं 271 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 268 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 264 का है, अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 278 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 283 का स्टॉक जाएगा और यहाँ पे पहुँच गया तो बिल्कुल नई हाई और फिर 286 तक भी जा सकता है। तो मतलब जल्दी ये 300 को भी क्रॉस कर सकता है, तो निवेश आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दीपक नाइट्रेट ने बहुत ही शानदार कमाल किया। फिलहाल स्टॉक 1960 के आसपास है, जहाँ पे 0.99% की आज तेजी है। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो ये मात्र 140 के आसपास था 26 मई 2017 को। फिर स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो ये रुका नहीं, बहुत ही तेज़ी से दौड़ा। मात्र आप इसकी 2 साल पहले की रिटर्न देखें तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 498 की प्राइस थी इसकी 29 मई 2020 को। तो आप देखो 500 रुपये का स्टॉक था, वो करीब 2500 तक जाके आया है, क्योंकि जो इसकी हाई है वो 2651 रुपये की है 20 जनवरी को। तो बहुत ही बेहतर इसने रिजल्ट पेश किया और अब ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो गया है। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो ये स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है और इसके पास बहुत सारा मोनोपोली बिजनेस है और इसी वजह से इसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। और इनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत सारे सेक्टर में, जैसे एग्रोकेमिकल सेक्टर में, रबर इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, साथ में पेपर इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और डिटर्जेंट बनाने में इनके प्रोडक्ट की डिमांड लगती है और इसी वजह से ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे कंपनी का कारोबार गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बहुत सारी अलग अलग स्टेट में है। तो ये कंपनी बहुत मजबूत है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप 26,479 करोड़ रुपीज़ का है, पी रेशियो इसका 24.82 है, पीबी रेशियो 7.93 है, इंडस्ट्री स्पीड 13.40 निकल के आता है, डेब्ट टू इक्विटी 0.09 है, आरओई इसका 37.52%, ईपीएस 78.21, डिविडेंड इसका 0.23% निकल के आता है और बुक वैल्यू 244.77% की है और फेस वैल्यू इसकी 2 की है। तो आप देखोगे तो काफ़ी मजबूत फंडामेंटल लग रहे हैं और कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी देती है। अब रिवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में 1463 करोड़ रुपीज़ का था, जून 2021 में 1526 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 1681 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, दिसंबर 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 1722 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया और मार्च 2022 में 1872 करोड़ रुपये तक पहुँचा। तो आप देखोगे हर क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कंपनी मजबूत है। प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2021 में 290 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जून 2021 में 303 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 254 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में प्रॉफिट में कुछ कमी आई 242 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्च 2022 में कंपनी ने फिर से कमाल किया और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई, 267 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इनका मार्च का क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन रहा है। अब यहाँ पे देखें इनके नेटवर्थ को तो मार्च 2021 में 2347 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्थ था, सितंबर में बढ़कर 2828 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में 3338 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देखोगे लगातार इनका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है और इसलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत मजबूत है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 45.69% थी सितंबर में, दिसंबर में अनचेंज रही और मार्च में फिलहाल 45.72% की होल्डिंग है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 10.85% की होल्डिंग सितंबर थी, 8.84 हुई दिसंबर, फिलहाल 8.76% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग घटी है लेकिन फिर भी अच्छी खासी होल्डिंग एफआई की है। बात डीआई की करें तो 10.61% की होल्डिंग सितंबर थी, 10.74 हुई दिसंबर, फिलहाल 10.02% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग डीआई की घटी, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 7.60% की होल्डिंग सितंबर थी, 6.65 हुई दिसंबर, फिलहाल 5.85% की होल्डिंग, तो अच्छी खासी होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 32.85% की होल्डिंग सितंबर थी, 34.73 हुई दिसंबर, फिलहाल 35.50% की होल्डिंग है। तो ये बहुत ही शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 1333% का बम्पर रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 566% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 9% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 13% की गिरावट, 1 डे के हिसाब से 1% का रिटर्न गिरावट। तो इस भयंकर गिरावट में ये मात्र 13% ही गिरा, इसका मतलब स्टॉक बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बिल्कुल सही है और ये जिस तरह से अपने कारोबार में बहुत मजबूत कंपनी है और ये मोनोपोली बिजनेस करती है, ये स्टॉक जिस तरह पिछले दिनों मालामाल किया, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना चाहिए। यहाँ पे चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको सवाका बिजनेस लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। कंपनी फिलहाल 16.60 की प्राइस के ऊपर 5% का आज अपर सर्किट लगा है और लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। एक बात का ध्यान रखें, ये कंपनी बिन एनएससी में आपको ये कंपनी लिस्टेड है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका कारोबार सिर्फ बीएसई में होता है। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है 13/4/2022 को और ये इसका जो रेशियो है वो 10-100 का रेशियो है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी स्प्लिट भी देने वाली है और साथ में बोनस भी देने वाली है, इसलिए आपको 10-100 के रेशियो में शेयर अलॉट हो जाएंगे। और आप इसको देखो तो यहाँ पे इसकी जो एक्स बोनस डेट थी वो 27/5/2022 थी और इसकी रिकॉर्ड डेट है 27/5/2022। तो बिल्कुल अभी मौका है, अगर आप खरीदारी करते हो कल तक तो बिल्कुल आपको ये बोनस मिल सकता है। तो बहुत ही बेहतर बोनस और स्प्लिट दोनों का फ़ायदा आपको मिल सकता है।
और कंपनी का जो रिजल्ट है इन्होंने बहुत ही बेहतर पेश किया है Q4 का। इनका रेवेन्यू 2.51 करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 80.48% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 21.74 लाख है, जहाँ पे 219.61% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.21 है, जहाँ पे 223.53% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.67% है, जहाँ पे 166.28% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमने देखने को मिला है इनका Q4 का। तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी आपको बोनस स्प्लिट दोनों देने जा रही है। अब अगर आपको डिविडेंड लेना तो आपको महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 3780 के आसपास है, जहाँ पे 1% की आज गिरावट है। कंपनी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है। तो इस बार कंपनी आपको 800% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 80 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 25/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022। तो बिल्कुल आप मौका है, खरीदारी करें। ये चारों स्टॉक बहुत मजबूत है और इस समय ITC और दीपक नाइट्रेट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।